है तो मैं हाँ बिल्कुल इस पार्ट का हिस्सा रही हूँ, ये जो इशू चल रहा है उसका भी हिस्सा रही हूँ। जिम्मेदार लोगों से रब्ता किया था, डीएसपी थे अख्तर वैंस, डीपीओ फैसल कामरान साहब, इसी तरह से मैंने इनसे भी रब्ता किया था और मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि ये काम भी कर रहे थे लोगों के लिए, तो मैंने इनको डिटेल दी। इनफैक्ट मैंने मंशियात से लेकर मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, वो सब के बारे में इनको बताया। बात सिर्फ ये है कि ये जो कर रहे हैं इकरार साहब, क्या ये इन्हें करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये बच्चियों का मामला है, हर घर की बच्ची का, चारदीवारी के अंदर का, उसे ऐसे तमाशा नहीं बनाया जा सकता। मैं सामने बैठा हूँ, आप मुझसे राब्ता कीजिए, नहीं किया गया। आप यहाँ पे आके हकीकत जानिए, नहीं जानिए। आपने जिम्मेदारों से सवाल किया, जाके उनके मुंह में माइक दिया, जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करो, आपका ये काम था। एंटी नार्कोटिक्स का सवाल किया आपने, आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो में मैंने नहीं देखा कि आपने जिम्मेदार जो हैं, जो यहाँ पे सिस्टम के हिस्सा हैं, जिनको ये काम करना चाहिए था, उनसे सवाल किया। तो आपको किसने हक दिया है कि हर घर में घुसकर हर बेटी की इज्जत को पमाल करें? आप 5500, 7000 या फिर वो जो 35,000 का नाम लेते हैं ना, तो आप अपने गिरेबान में देखिए कि वो आप एक बेटी की बात कर रहे हैं, जिसका बाप, भाई, शौहर, बेटा सारी जिंदगी अपनी आंखों में सवाल लिए फिरेंगे। आपको इस बात की समझ ही नहीं आती। आप रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये आपके बस की बात ही नहीं है। एक कमरे में बैठकर दूसरे शहर का, ठीक है, दूसरे इदारे का सुनी सुनाई पे अमल करके उसको, न्यूज को ऐसे तमाशा बना देना कि ये भी नहीं समझना कि तुम्हारे मुल्क का हिस्सा है। आप ये जो पहला सबूत दूसरा सबूत लेके आते हो ना, तो मैं देता हूं आपको सबूत, जितने आपको सबूत चाहिए मेरे पास हैं। तब तो आप नहीं आए। और आपको एक बात बता दूं, अब भी सबूत सिर्फ मुझसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मियां फखरी जहां। बहुत दिनों से एक हमारे बहावलपुर के हवाले से यूनिवर्सिटी का स्कैंडल चल रहा है और मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं। 98 में मैंने मास्टर्स किया था मैथ्स कॉम में और उसके बाद जर्नलिज्म से ही वाबस्ता है। लेकिन ये आज मैं पहली दफ़ा कोई वीलॉग बना रहा हूँ। सराउंडिंग में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग वीलॉग बना रहे हैं और यूनिवर्सिटी के हवाले से शोर शराबा मचा हुआ है। कोई यूनिवर्सिटी को रंडी का कोठा कह रहा है, कोई उसको चकला कह रहा है। मुझे तो पहले ही ये बात समझ नहीं आ रही कि हम किस किस्म का जर्नलिज्म कर रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि पाकीज़ा जगहों के नाम नहीं बदले जाते। हाँ, वहाँ पर कुछ जो करैक्टर काम कर रहे हैं, उन लोगों के करैक्टर किस तरह से हैं, वहाँ पर अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बुरे लोग काम कर रहे हैं, वो एक अलग मौजू हो सकता है। लेकिन शायद हम हाइप क्रिएट करते हुए इन तमाम बातों को भूल चुके हैं। हमारे पाकिस्तान के तमाम मायन नाज सहाफ़ी, एंकर, यूट्यूबर्स तमाम लोगों ने इसके ऊपर प्रोग्राम किए और इन तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं और सुबह से लेके शाम तक हम इन तमाम प्रोग्रामों को देखते हैं कि शायद कोई काम की बात बताई जा रही होगी। लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ सहाफ़ी होने के नाते से मेरा भी ये फ़र्ज़ था कि मैं इन बातों को देखूँ कि चीज़ों को किस तरह से चीज़ें वाक़या होती हैं और उनको पेश किस तरह से किया जाता है और एक आम आदमी उन चीज़ों को किस तरह से देखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम यूट्यूबर्स ने इस यूनिवर्सिटी को निशान-ए-इबरत बनाने का निशाना का सोच लिया और जो एक इतना बड़ा प्रॉब्लम था, जहाँ पर हम लाल मस्जिद की बात करते हैं कि वहाँ मस्जिद में गोलियाँ चला दी गई, लोगों को शहीद कर दिया। यहाँ पर लोगों की इज़्ज़तों को शहीद कर दिया गया। यहाँ पर लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेला गया। क्या वो जामिया बुरी है? वो जामिया कतई बुरी नहीं है। वो इस्लामी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर इस वक़्त मौजूदा कुछ ऐसे गंदे अनासर आ गए जिन लोगों ने उसकी यूनिवर्सिटी के माहौल को ख़राब किया और वहाँ पर लोगों की आई हुई बच्चियों को माल मुफ़्त दिल बेरहम समझा। और उसके साथ-साथ उन लोगों ने तो जो किया उसके हवाले से मुख्तलिफ औकात में शायद एजेंसियों को भी रिपोर्ट किया जाता रहा। यहाँ के ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ के जो मुतलका थाने हों, जो एजेंसीज़ हों, स्पेशल ब्रांच हो गया, आईबी हो गया, दीगर ब्रांचेज़ जो काम कर रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारी एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उन लोगों को इन चीज़ों का पता ना हो? लेकिन उसके साथ-साथ कुछ हमारे ऐसे दानिश्वर हैं कि जो उनके ख़यालात की उड़ान होती है, वो शायद समझते हैं कि हम कोई सस्पेंस की कहानी पढ़ रहे हैं, कोई इमरान डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं और उसके हवाले से हम जब बातें करते हैं। यहीं पर हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों के साथ किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ या कोई राय नहीं है, लेकिन एक सहाफ़ी होने के हवाले से मुझे इस पेशे की मुक़द्दस होना सबसे अहम है कि हम जब बात करें तो वो मज़बूत हो, लोगों को उसकी बात समझ आ सके। हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात जब इस बात को इस तरह से पेश करते हैं कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक्चुअली तो ये हुआ है कि हमारे मीडिया ने असल मेन स्ट्रीम से हट के जिन लोगों को सज़ा होनी चाहिए थी, जिन लोगों ने जो कल्प्रेट थे, जिन लोगों ने ये सारी बुराई की जड़ थे, उन लोगों को छोड़ के तो शायद ये किसी दूसरी साइड पर जाना शुरू कर दिया। इसको सियासी इश्यू बना दिया, इसको दीगर लोगों का ये किसी वन मैन शो नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने मफ़ादत लेने के हवाले से बहुत सारा काम किया। इकरारुल हसन साहब का मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा क्योंकि उनका प्रोग्राम सरेआम बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और लोग उनको एक बहुत अच्छा और माना हुआ
इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर समिति हैं, क्राइम के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है और लोग यकीन रखते हैं कि वो उनकी जो कही हुई बातें हैं और वो जिस तरह से पेश करते हैं, वो यकीनन वैसी ही होंगी। यकीनन मैं भी शायद उनको एक बहुत ही अच्छा आज से पहले तक यही सहाफ़ी समझता रहा कि वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव करते हैं और उसके बाद किसी खबर को मंज़र-ए-आम पर लेकर आते हैं। लेकिन ये मेरे शहर की खबर है और इस खबर के हवाले से मैं शायद मुकम्मल तौर पर दावा कर सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा वसाइल मेरे हैं और उनसे ज़्यादा बाखबर मैं हूँ। हमारी ही भेजी हुई खबरों के ऊपर ये लोग अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। इस उनके बहावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से अपने व्लॉग्स में जिस तरह से वो चैलेंज कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता कि जर्नलिज्म किसी चैलेंज करने का नाम है या किसी चीज़ को रिपोर्ट करने का नाम है। हमने अपने मुआशरे को उसकी शक्ल दिखानी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर तो इस तरह से चैलेंज किया जा रहा है जैसे 2 मुनाज़रे हो रहे हैं, लोगों के साथ दस्तों गिरेबान हुआ जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक-एक पॉइंट के हवाले से इकरा साहब जो कि सबसे ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम थे, उनको मैं बहुत अच्छा और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर समझता था। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिज़्म ही करता हूँ। ये मेरे शहर की खबरें और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि उनसे ज़्यादा बाखबर मैं हूँ। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि वो एक लिस्ट को बार-बार वो टीवी के ऊपर चल रही है कि जी ये रजिस्टर्ड है, ये एक लिस्ट है, इसमें फलाँ लोगों के नाम आ गए, फलाँ लोगों के बेपनाह नाम आ गए। मेरा उनसे पहला सवाल ये है कि क्या ये लिस्ट किसी भी जगह से उन्होंने जब हम जर्नलिज्म करते हैं और हमने किसी चीज़ को एक चीज़ होती है रफ रिपोर्ट, रफ बातें हम लोग आपस में बैठ के किया करते हैं। लेकिन जब हमने किसी चीज़ को पेश करना हो, जिस तरह से हमें अदालत में कोई डॉक्यूमेंट पेश करना हो, तो हम ऑथेंटिक एक अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उनसे वो चीज़ हासिल करते हैं। इन्होंने जो लिस्ट हासिल की है, इसका उन्होंने अभी तक ये नहीं दिखाया कि ये लिस्ट उन्होंने कहाँ से हासिल की, क्या तरीक़ाकार था, इन्होंने किसको दरख़्वास्त दी और किस जगह से हासिल की। फिर अगर हम उस लिस्ट को ठीक भी मान लें, तो उस लिस्ट में बहुत सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वो बताया जा रहा है कि वो लिस्ट है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बाकी कारकर्दगी तो अपनी जगह पर होगी। अगर हम उसमें बात करें तो दोस्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हुए अपने ही इदारे के 3 लोगों को भी उसमें मुलव्वस शामिल कर दिया। शायद उनको इस बात का नहीं पता चल सका मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे अगर ये नहीं फ़र्क पता कि डायरेक्टर क्या होता है, डीपीओ क्या होता है और डीएसपी क्या होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आम पब्लिक को शायद इन बातों का पता चल सके कि मैं एसएचओ को डीपीओ कह रहा हूँ और डीपीओ को मैं एएसए कह रहा हूँ, तो इस तरह से बातें नहीं बन सकती। आईबी ब्यूरो जो है, वो सबसे पहले तो अपने जो उसने अपने इदारे के 3 लोगों के नाम दिए, जाम शहजाद सब इंस्पेक्टर। जाम शहजाद नाम का 2021 में मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ कि 2021 में यहाँ पर जाम शहजाद नाम का सब इंस्पेक्टर कोई भी नहीं है। हाँ, उसकी भी मैं आपको तस्दीक ठीक भी कर दूँ। ये एक हवालदार था जो कि 2021 में था जाम शहजाद, जो इस वक़्त एएसआई बना है और इस वक़्त वो लाहौर में पोस्टेड है। दूसरा इन्होंने वहाँ पर नाम दिया मियां हारून। जिस डिपार्टमेंट को अपने अदारे के लोगों का नाम ही नहीं पता, तो वो किस तरह से उनकी रिपोर्टिंग कर रहा है। बाकी अदारों से तो हो सकता है कि उनकी मिसकम्युनिकेशन हो, उन्होंने अपने तौर पर नाम आधा सुना हो। जिस अदारे को अपने हाँ मुलाजम पेशा लोगों का नाम और उनकी डेजिग्नेशन का नहीं पता, वहाँ पर जो डायरेक्टर बताई जा रही हैं, डिप्टी डायरेक्टर 21 जून को जो रिपोर्ट शाया हुई, बार बार इकरार साहब अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि 21 जून को एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें वहाँ की डिप्टी डायरेक्टर, भाई वो डिप्टी डायरेक्टर नहीं थी, वो सिदरा बतूल नहीं थी, उनका नाम है सिदरा गजनफर। वो 19वें ग्रेड में है और वो एज ए डायरेक्टर यहाँ पर काम कर रही हैं। 21 जून को उनकी पोस्टिंग यहाँ पर नहीं थी, वो यकम सितंबर को ज्वाइनिंग दे रही हैं। जो शख्स यकम सितंबर को ज्वाइनिंग देता है, क्या वो 21 जून की कोई रिपोर्ट मुरतब कर सकता है? और अगर वो रिपोर्ट मुरतब करता है, तो वो किस तरह से करता है? ये जादुई अमल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में शायद हमें इकरार साहब बेहतर तरीके से बता सके। और मैं आपको ये बार-बार बता रहा हूँ कि मेरा कोई किसी का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर मैं किसी को पॉलिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब ये जर्नलिज़्म होता हुआ देखा, बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को तो हमने खैर उनको नोटिस में नहीं डाला, लेकिन जब एक इतने बड़े लेवल का बंदा इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक्स करता है, तो उसके ऊपर अफ़सोस होता है कि वो किस तरह का जर्नलिज़्म कर रहा है और उसके सोर्सेज़ क्या हैं? क्या उसने यहाँ पर आके किसी अदारे से वो प्रॉपरली ली? अगर उसने ली है, तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मुझे दिखा दे ताकि मेरी रूह को करार आ सके कि जर्नलिज्म ठीक हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर कह रहे हैं, जबकि डायरेक्टर हैं। सिदरा बतूल कह रहे हैं, जबकि वो सिदरा गज़नफ़र हैं। वहाँ पर ज़ाहिद महमूद एक इंस्पेक्टर का ज़िक्र किया जा रहा है। ज़ाहिद महमूद नाम का कोई शख्स वहाँ पर इंस्पेक्टर नहीं है, 2021 में।
तो ये किस किस्म का रिपोर्टिंग है जिसको वो बार बार चीमा साहब अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछते हैं कि यार वो इकरार किधर रहता है, और वो आगे से कुछ सोर्स कहता है, साहब कहता है जी वो कराची रहता है, तो आप उस बात को तो चैलेंज कर रहे हैं कि तुमको यही नहीं पता कि मैं कराची रहता हूँ। ही इज नॉट अ क्रिमिनल रिपोर्टर। आप रिपोर्टर हैं, आप जब एक बात को बाकायदा से शाया कर रहे हैं, आपने 20-22 लोगों की लिस्ट शाया की है, उसकी अथेंटिसिटी कितनी है? मैं कहता हूं कि अगर उस रिपोर्ट में 20 लोग भी ठीक है और अगर एक शख्स भी गलत है जो उस रिपोर्ट में शामिल नहीं है, लेकिन आपने उसका नाम उसमें डाल दिया, तो आप उसकी उस शख्स की कैसे भरपाई कर पाएंगे? और बहुत सारे करैक्टर्स आज हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे। ये तमाम जो आज तक रिपोर्ट्स चल रही हैं, ये सिर्फ क्या असराइया है, तमाम सहाफ़ियों की ज़हानत के मुज़ाहरे हैं, अपने अपने सोची हुई मन गढ़ंत कहानी है। आज हम यहाँ पर आपको एक ऐसे करैक्टर से भी मिलाएंगे कि जो इस तमाम स्टोरी का खुद करैक्टर भी रह चुके हैं, और तमाम व्लॉगर्स उनके नाम को कैश भी कर रहे हैं। उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी की तमाम ब्रैकेट का हिस्सा रह चुकी हैं। नाम है उनका तलत बसरा। अब हम उनसे बात भी करवाएंगे और ये भी बात करवाएंगे कि तलत बसरा आज जिस पोजीशन पर यहाँ पर पहुंची कैसे, इससे पहले इन्होंने अपनी मदद के लिए किन किन लोगों से रब्ता किया, क्या इकरारुल हसन साहब भी उन्हीं लोगों में तो शामिल नहीं जो ये सारे ज़माने के हमदर्द बनते हैं, कि क्या इन्होंने उनसे तो रब्ता नहीं किया था? ये तमाम चीज़ें हम अपने पूरे सबूतों के साथ दिखाएंगे, और हर बात जो कही जाएगी इंशाल्लाह वो पूरे सबूतों के साथ होगी और एक जर्नलिज्म होगा। हमारा मकसद किसी को हाइप क्रिएट करना नहीं है, किसी को शेल्टर देना नहीं है। जो लोग गलत हैं उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन हकायक पर मबनी चीज़ें होनी चाहिए। लोगों के किरदारों के साथ मत खेला जाए, बच्चों के किरदारों के साथ मत खेला जाए, चीज़ों को टिल्ट मत किया जाए। ये एक साइड से दूसरी तरफ चल जाती है। जो असल मुजरमान है, जो मुल्ज़मान है, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये स्टोरी चंद दिन तो हाइप क्रिएट करेगी, उसके बाद 8 ग्राम 10 ग्राम इनके ऊपर उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रही। वो लोग दोबारा इस मुआशरे का हिस्सा बनेंगे, वो दोबारा वही भेड़ी काम करेंगे। हमारा फोकस आज भी यूनिवर्सिटी पर है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मासूम होते हैं, वहाँ पर तमाम लोग बुरे नहीं हैं। जो बुरे लोग हैं उन लोगों को काउंटर होना चाहिए। और आज हम एक ऐसे ही बच्चे से, एक लड़की से आपकी बात करवाएंगे कि जो उसका पार्ट रही और वो कैसे एक स्टूडेंट थी आई और इसका हिस्सा किस तरह से बन गई। हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी के साबका स्टूडेंट तलत बसरा साथ मौजूद है, और हम इनसे पूछेंगे कि जो हमारे पूरे यूट्यूब के ऊपर और तमाम मीडिया चैनल के ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई है यूनिवर्सिटी स्टेटस के हवाले से, वो इसके हवाले से क्या जानती हैं, और तमाम लोग जो इनकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं इसमें क्या हकायक है। इकरारुल हसन साहब ने इसका बारहा जिक्र किया और दीगर यूट्यूबर्स ने भी इसका जिक्र बिल्कुल किया। ऐसे। तलत, आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हैं, जी बिल्कुल। और तमाम इस वक्त यूट्यूबर्स जो है वो आपका नाम लेते हैं कि जी आप बिल्कुल। यहाँ पर रैकेट चलाते थे और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे। यूनिवर्सिटी की सारी इंतजामिया भी और वलीदात भी सो एंड सो, और बहुत सारे पोलिटिकल लोग भी थे। तो इस हवाले से आपका कुछ कहना? अ, इस बारे में सर मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल एक सिर्फ एक हकीकत जो मतलब यूट्यूब पे चलाई जा रही है, वो ये है कि ये पहुँचे सही। मेरा नाम है तो मैं हाँ बिल्कुल इस पार्ट का हिस्सा रही हूँ, ये जो इशू चल रहा है उसका भी हिस्सा रही हूँ। और मतलब यूनिवर्सिटी के मसाइल को ले लीजिए या फिर उसका सामने आना, या उस ओवरऑल जो भी मसाइल हैं जिस पे मुझे मतलब उसका हिस्सा बनाया जा रहा है और सनसनी फैलाई जा रही है, तो उस सनसनी में मैं बिल्कुल उसका हिस्सा हूँ। मैंने एडमिशन लिया, यहाँ पे स्टूडेंट थी, मैंने मतलब स्टडी स्टार्ट की। तो अभी मैं सिर्फ फ़िलहाल यही क्लियर करना चाहूँगी कि इकरार साहब बहुत ही मुअज़्ज़ज़, और हमारे पूरा पाकिस्तान आपको पता है कि इन पे ट्रस्ट करता है जिस तरह से इन्होंने काम किया। बेशक बहुत ज़्यादा काम किया है, ऐसा हम इन्हें गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखी जो इन्होंने बेबुनियाद बात किए बिना, मेरे साथ अभी किसी का भी राब्ता नहीं हुआ, ठीक है? ना ही किसी तरह की इन्फॉर्मेशन इस तरह की ली गई कि ये ऐसे होता रहा है, ठीक है? इकरार साहब ने जो अपने मतलब यूट्यूब के व्लॉग में बयान किया हुआ है कि ये इसने ऐसे किया, तलत बसरा ये है, तो मैं ओवरऑल यही बात करूँगी कि तलत बसरा नहीं एक डिपार्टमेंट, मुक़द्दस इदारा है, जिसकी मतलब हर इंसान इज़्ज़त करता है कि यहाँ से सिखाया जाता है, ठीक है? मतलब उसको आप उसके लिए बात कर रहे हो तो आप मुसलसल क्या कर रहे हो कि एक औरत को या एक बच्ची को फेस करने के लिए और चीज़ बढ़ा रहे हो। आपने उसके लिए क्या किया? आज सिर्फ़ हम उसी पे बात करेंगे कि मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ उन्हें भी। आपने आपने क्या कभी इकरार साहब से रब्ता करने की कोशिश? बिल्कुल, इकरार से मेरा राब्ता हुआ था, ठीक है? और मैंने इनसे पूरी डिटेल में बात की। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने यूज़ किए हों या अल्फ़ाज़ का उतार-चढ़ाव ऐसा रहा हो कि इनको समझ नहीं आई थी। जिस तरह मैंने सिस्टम में रहने वाले ज़िम्मेदार लोगों से राब्ता किया था, डीएसपी थे अख्तर वैंस,
डीपीओ फैसल कामरान साहब, इसी तरह से मैंने इनसे भी रब्ता किया था और मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि ये काम भी कर रहे थे लोगों के लिए, तो मैंने इनको डिटेल दी। इनफैक्ट मैंने मंशियात से लेकर मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, वो सब के बारे में इनको बताया, लेकिन इन्होंने बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया तब। उसके बाद अब जब मैं इनकी मतलब वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे, जिसके बाद मुझे आपसे रब्ता करना पड़ा और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं इनको आइडियल समझता था कि ये एक आम आदमी का मसला सामने ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये अपने घर के एक रूम में बैठकर गलत बयानी से कुछ भी बेबुनियाद सी बातें जोड़कर, कुछ लोगों को जोड़कर सही मसले की तरफ, हालांकि इनकी एक जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को बावर करवाएं कि आपकी ये जिम्मेदारी थी, आपने क्यों नहीं किया, वो करने की बजाय एक मतलब सनसनी फैला रहे हैं और तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, ड्रामेटिक एक्ट कह सकते हैं। मतलब चिल्लाना तो मुझे भी आता है, आम आदमी को भी आता है, तो चिल्लाने से मसले हल होते तो वो तभी हो जाना था। बात सिर्फ ये है कि ये जो कर रहे हैं इकरार साहब, क्या ये इन्हें करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये बच्चियों का मामला है, हर घर की बच्ची का, चार दीवारी के अंदर का, उसे ऐसे तमाशा नहीं बनाया जा सकता। मैं सामने बैठा हूँ, आप मुझसे राब्ता कीजिए, नहीं किया गया। आप यहाँ पे आके हकीकत जानिए, नहीं जानी गई, जो असल हमारा है उस तक पहुंचा ही नहीं गया। एक कमरे में बैठकर तारिक बशीर चीमा साहब की तस्वीर पढ़ी जाती है कि ये है, धमकियां आ रही हैं। आपने आखिर किया क्या इसको सामने लाने के लिए या इसके लिए? आपने जिम्मेदारों से सवाल किया, जाके उनके मुंह में माइक दिया, जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करो, आपका ये काम था। एंटी नार्कोटिक्स का सवाल किया आपने? आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो में मैंने नहीं देखा कि आपने जिम्मेदार जो हैं, जो यहाँ पे सिस्टम के हिस्सा हैं, जिनको ये काम करना चाहिए था, उनसे सवाल किया गया हो। एक पॉलिटिकल पर्सन जो इस शहर का है, आप उसको बार बार लेके आ रहे हो। उसका बच्चा है या नहीं है, वो भी बच्चों में ही शामिल होता है, ठीक है, वो हो सकता है अगर इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है तो होगा, नहीं है उसका भी हमें नहीं पता। लेकिन ये जो हो रहा है, आपने जिम्मेदारों से सवाल किया, आपने ये बात की कि क्यों इंतजामिया इतनी कमजोर पड़ी। आप क्या बात कर रहे हैं? बार बार उन्हीं बच्चियों की जिंदगी को और तंग कर रहे हैं जिनकी जिंदगी हम आसान बनाने के लिए यहां तक पहुंचे। मतलब मैं आपको रिपोर्टर ही नहीं समझता। आप ये करके मेरे ख्याल में बाहर रेडी लगा लीजिए किसी, मतलब कुछ भी करिए, ये आपके बस का काम नहीं है, आप मसला पहुंचा ही नहीं सकते हैं। मैं आपको सबूत दूंगा। मैं अभी भी उनको चैलेंज करता हूं कि जो उन्होंने वो रिपोर्ट शो करवाई है अपनी वीडियो में, ठीक है, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, और ना ही वो आईबी डिपार्टमेंट से मतलब कि कोई ऑन करेगा उसको कि हमने ये मतलब ये मतलब शाया की थी। दूसरी बात ये आ गई कि मेरी कन्वर्सेशन, उसका मैं चैलेंज करता हूँ। मेरी सिमें तब भी वही चल रही थी, अब भी वही चल रही हैं, और उसका कोई भी डाटा निकाला जा सकता है कि मेरी इनसे इस बारे में हेल्प के लिए बात हुई या नहीं हुई और इनका रिस्पॉन्स कैसा रहा था। तो अब आप जो काम एक असल तरीके से मैं यहाँ पहुंचा और उसको हल करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो होना चाहता है तो जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच सकते ना। आपको रिपोर्टिंग नहीं आती है, उन तक नहीं पहुंचा सकते कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, सवाल नहीं कर सकते, तो आपको किसने हक दिया है कि हर घर में घुसकर हर बेटी की इज्जत को पामाल करें? आप 5500, 7000 या फिर वो जो 35,000 का नाम लेते हैं ना, तो आप अपने गिरेबान में देखिए कि वो आप एक बेटी की बात कर रहे हैं जिसका बाप, भाई, शौहर, बेटा सारी जिंदगी अपनी आंखों में सवाल लिए फिरेंगे। आपको इस बात की समझ ही नहीं आती। आप रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये आपके बस की बात ही नहीं है। एक कमरे में बैठकर दूसरे शहर का, ठीक है, दूसरे इदारे का सुनी सुनाई पे अमल करके उसको, न्यूज को ऐसे तमाशा बना देना कि ये भी नहीं समझना कि तुम्हारे मुल्क का हिस्सा है, जिसे तुम प्यार करते हो ना, जिसके हक के लिए बोलते हो। इकरार साहब ने एक और बात की, उनके पास सबूत उनके हाथ लगा, मेरी तस्वीर। मैंने जब इनसे बात की थी तब भी मेरी डीपी पे यही तस्वीर लगी हुई थी। ये इनके प्रूफ्स हैं, मैं प्रूफ देता हूँ। तब भी मैं इनको प्रूफ दे रहा था, तब भी मैं चाहता था कि ये चीजें हल होनी चाहिए। तभी मैंने ये कहा था कि ये डिपार्टमेंट में हो रहा है, ये बहुत मुकद्दस इदारा है, यहाँ पे ये चीजें नहीं चलनी चाहिए, ये क्लब नहीं है, इसको क्लब बनाया जा रहा है। इस शहर के मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं, एक को तो आपने उठा लिया, वो पॉलिटिकल पर्सन है तो उसको आप निशाना बना रहे हो, ठीक है, जो हल है, जो उसकी वजह है, उस पर आप आ ही नहीं रहे हो। मैं लेके आता हूँ, मैं यहां तक लेके आया हूं इस चीज को, तो मैं आगे भी लेके आता हूं। मेरे पास सारे प्रूव हैं। मैं इस शहर के इस मसले को अगर यहां तक ला पाया हूं, सामने कर पाया हूं, तो आप उसमें ये क्यों कर रहे हो कि उसको और तरफ लेके जा रहे हो? आपको पता है ये बच्चियों का मामला है और हमारे बैकवर्ड एरिया में ये बहुत बड़ी बात है। इसी यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी बात पर कि एक लड़की ने वीडियो बनाई, ठीक है, और पीछे एक लड़की गुजर रही है, उसका चेहरा आ गया था और भाई ने बहन का कत्ल कर दिया। यहां हम ऐसे सोसाइटी, ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पे आप अपना वो व्यूज बढ़ाने के लिए वट एवर, आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हो, मैं आपको रिपोर्टर नहीं कहता, ठीक है, वो बढ़ाने के लिए वहां पे बच्चियों की बात करते हुए आपको समझ नहीं आ रही है कि आप कर क्या रहे हो।
अगर आपको करना है, जिम्मेदारी निभानी है, तो आपको चाहिए था कि आप जिम्मेदार जो हैं, जिनकी ये ड्यूटी है, उनके मुंह में माइक देते हैं। एंटी नार्कोटिक्स है, डीपीओ साहब हैं, उनसे सवाल करते कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की गई। 3500 आपको याद है, 35,000, वो 5500 भी याद है, 7,000 भी याद है, लेकिन वो कैसे याद नहीं है कि आप उसके बच्चे को ब्लेम किए जा रहे हो, उस पर एफआईआर कर देते हैं भाई। ठीक है, आपने वीसी को सवाल नहीं किया, आपने डीपीओ साहब से सवाल नहीं किया कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। आपने ये सवाल उठाया? आपको वलीदात से मसला है तो उसे अंदर करके आप क्या ये मसला उठा सकते हो? भाई इससे साइड पे हो जाइए। हमारे वालिदैन जो है ना बड़े सादा हैं, हम जिस बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं ना, वो बहुत सादा लोग हैं। उनके लिए सुनना देखना बस वहां तक है, ठीक है, उस पर यकीन कर लेना। वो बाल की खाल नहीं उतारते आपकी तरह के। चीमा साहब ने कराची का पूछा, मैं तो वहां रहता ही नहीं। फनी है ना आपके लिए ये चीजें। तो वो ना बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए वो ये हाँ या ना वाली बात होती है। और आपको ये पता ही नहीं है कि हम उस माशरे में रहते हैं यहाँ पे जनूबी पंजाब में, कि यहाँ पे एक आदत को या एक बात को रस्म से फर्ज बनने में देर नहीं लगती और हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हमारी बच्चियों को फॉलो करना पड़ता है। आप वहां पे क्या कर रहे हो? बार बार तमाशा बना के रख रहे हो। अगर आप जिम्मेदारी ही नहीं निभा सकते तो बराए मेहरबानी इससे थोड़ा साइड पे हो जाइए। आप वैसे भी रिपोर्टिंग तो कर नहीं रहे हैं, हमें अपनी इज्जत संभालने दीजिए। अगर ये मसला सामने आया है तो वो सारा ही नहीं है, ठीक है, हम कर लेंगे। हमने कर लिया, आपसे हेल्प मांगी थी, आप नहीं कर पाए, दैट्स इट। एक बड़ी प्यारी चीज की आपने कि मेरे पे, ठीक है, आपने ठीक किया होगा अपनी तरफ से, क्योंकि आपको करना तो आता नहीं है ना, ठीक है। आपने ये किया कि मेरी तस्वीर दिखा दी, उस पर आपने बता दिया कि मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, ठीक है, सप्लाई करती हूँ। आपको पता है ये मसला क्या चल रहा है? बच्चियों को ब्लैकमेल करने का। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ इशू किया गया है ना, तो उसमें कन्वर्सेशन है जिसमें बच्चियों की बात हो रही है ना, प्रोफेसर, या उनको कहना तो नहीं चाहिए, खैर। तो आप उस मसले को कहां लेके जा रहे हो? पता नहीं कहां की कहां से उठा के वीडियोस, पिक्स, ठीक है, धज्जियां उड़ा के रख दी हमारी बेटियों की आपने। क्यों? किसने हक दिया आपको? आपको प्रूफ चाहिए, आप साबित करना चाहते हो ना, तो आपको मैं प्रूफ देता हूं। असल मैं हूं, हकीकत मैं हूं, मैं इससे गुजरा, ठीक है, मैं यहां रहता हूं और मैंने देखा, मैं लड़ा इसके लिए, मैं यहां तक लाया। तो अगर आपको देखना या प्रूफ चाहिए तो मेरे पास प्रूफ है, मैं साबित कर सकता हूं। आपने अब तक जो भी वीडियोस में अपने व्यूज लेने के लिए, या जो भी आपने ये खिचड़ी पकाई हुई है, दाल चावल बेच रहे हैं ना, उसमें जो कुछ भी कहा है मैं उसको बड़े अच्छे से साबित कर सकता हूं कि इसमें क्या सच और क्या झूठ है। मेहरबानी कीजिए, एक मसला चला दायरे में बच्चियों के साथ, हम उसको हल करना चाह रहे थे, आपने उसको रंडी का कोठा बना के रख दिया है, और ये हल नहीं है इसका। फिर आप बार बार इधर पॉलिटिकल साइड पे चले जाते हो या उधर चले जाते हो। सप्लायर क्या होता है आपको पता है? आई डोंट नो कि आपकी तरबियत कैसी हुई है, लेकिन सर जी हाँ आप रह रहे हो ना, वहां पे सप्लाई करना आसान और इजी और नॉर्मल बात होती होगी। हम बहुत सादा लोग हैं, हमारी बच्चियों के साथ जितना मसला था उतना रहने दीजिए और हमें उसी से लड़ने दीजिए, आगे मत बढ़ाइए। इससे आगे बढ़ना भी आता है। अगर मैं यहां तक आ सकता हूं, अपनी जिंदगी को तबाह कर सकता हूं ना इन्हीं बच्चियों के लिए, तो ये मुझे बहुत प्यारी है। आप कौन हो, किस लेवल पे हो, डजंट मैटर। मैंने बहुत कुछ करवाया है, मैंने अपनी औलाद तक दफनाई है। तो मेरे साथ या मुझे ब्लेम करके या मेरे साथ इसी इदारे की बच्चियों को इतना बढ़ा चढ़ा के अपने व्यूअर्स लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपने बड़े आसानी से ही मुझे एक बात वो कर दी कि मैं हूं मेन मुद्दा। तो मैं हूं, क्योंकि मैं असल हूं, मैं हकीकत हूं। मेरे पे कोई एफआईआर मिली आपको? कहीं पे कोई एप्लीकेशन मिली आपको? आपको यह पता है कि इस शहर में मैं इस जंग से 7 साल में कैसे लड़ रहा हूं? मैंने आपकी हेल्प मांगी, आप अब नहीं आए इस शहर में हालात देखने, तो आप तब कैसे आते? आप वो बात कर रहे हो ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेन मुद्दा मैं हूं, एहसान जट है या फलां है टमका है, चंद नाम आपको इस शहर के आते हैं सर, ठीक है, वो इदारा है और हम उसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत मुकद्दस है। वहां पे प्रोफेसर ऐसे भी हैं कि जिनके पास जाने के लिए बंदे का दिल खुद करेगा कि मैं जूते उतार के उनके पास जाके बैठूं, समझ रहे हैं? और आप वहां पे क्या बात कर रहे हैं? मतलब सप्लाई हो रही है लड़कियों का, ये हो गया। आपने वीडियोस ऐसी डाली हुई है कि मैं शर्मिंदगी से देख नहीं पाया हूं। मैं खुद इस चीज का हिस्सा हूं ना, सबसे वजाहत के साथ। अगर कोई खींचता रहा, खींच के यहां तक सामने ले आया तो मैं हूं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना, सॉरी टू से, मैं तुम्हें तुम कह के बुला रहा हूं क्योंकि आप इस काबिल हो तो नहीं। तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से ये हुआ कि जो डिपार्टमेंट्स को, जिम्मेदारों को ये करना चाहिए था ना कि उसका हल निकला था, अब तक वो नहीं निकल पाया। तमाशे बन रहे हैं लोगों के घरों में। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, वो जो आपकी जिम्मेदारी है ना,
बकौल आपके। तो आम आदमी की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो बाहर निकलते हैं ना, वो सर नहीं उठा पा रहे आपकी वीडियोस की वजह से। यहाँ पे जो होता है, जितना होता है, मुझे पता है कहाँ डेरादारियां चलती हैं। बेशक पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल चल रही होंगी, डजंट मैटर, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कौन इनमें इन्वॉल्व है, मेरे पास है प्रूफ, मैं इससे लड़ सकता हूं। आप इसका तमाशा मत बनाइए, बीच में आना है वो आप नहीं आ सकते। तो आप मेहरबानी कीजिए, मेरे पास वो सारे प्रूफ हैं और मैं चैलेंज भी कर सकता हूं, ठीक है, उनको साबित भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं गुजारी और गुजरे हुए देख रहा हूं सबको। आपको जरूरत ही नहीं है कि इसमें मैं एक सबूत देता हूं, तो मैं तो हयात हूं ना, फेसबुक से ले लो पिक, मैं उसका हिस्सा हूं। ऐसे सबूत तो आपने 10 और भी पिक्स के दिए हैं ना, तो ये इतना बड़ा सबूत कैसे हो गया कि मैं उसका हिस्सा हूं? हाँ हूं, मैं आपको बताता हूं मैं उसका हिस्सा कैसे हूं। सिंपल सी बात है सर, कि मैं अपने पेपर फाइनल देता हूं, उसके बाद जब मेरे सामने ये हकीकत आई कि हमारा रिजल्ट आया और हम 18 लोग जो अकाउंटिंग टॉपिक को बहुत प्यार करते थे वो फेल थे, और एक लड़की पास। हम तो वही घर के लाडले, क्योंकि गांव में रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं, आपकी तरह ऐसे नहीं होते कि पमाल कर दिए जाएं। तो वो सीन ये था कि हम लड़ना शुरू हो गए। लड़ते लड़ते हमारे सामने हकीकतें आना शुरू हुई। पहले वो फेवरेट थी प्रोफेसर साहब की, उसके बाद वो गर्लफ्रेंड निकल आई, और हमारे लिए ये धचका था कि उस्ताद एक माँ बाप का दर्जा रखता होता है। ऐसे ही मेरे दादा वो कहते थे, पुत्री मैं स्कूले जाता था ना, तो मैं जुत्ती ला के स्कूले जाता होता था। तो उस जगह पे आके हम क्या देख रहे थे कि एक फेर चल रहा है, चक्कर है। तो वो सारी चीजें जब सामने आती गई, हम वीसी तक गए, उनके सामने रखी, तो हमें पता चला कि ये सारे का सारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। सही है, मैं वहां पे भी नहीं हारा था, बेशक मेरी डिग्री चली गई, मुझे ड्रॉप आउट किया गया 18 लोगों को हमें। सही है, उसके बाद भी मतलब मैंने खुद से जो जंग की, लेकिन मैं इनके लिए लड़ता रहा। उसी लड़ने में मैं आपके पास आया था ना, तो ये शुरुआत ऐसे हुई थी। आप क्या समझते हो कि आपके ये सब करने से, ठीक है, ये सारे हालात बदल जाएंगे? आप अगर जिम्मेदारी नहीं हो तो इससे साइड पे होना ही पड़ेगा आपको। आप ये जो पहला सबूत दूसरा सबूत लेके आते हो ना, तो मैं देता हूं आपको सबूत, जितने आपको सबूत चाहिए मेरे पास हैं। तब तो आप नहीं आए। और आपको एक बात बता दूं, अब भी सबूत सिर्फ मुझसे मिलेंगे। ये जो आप चक्कर चलाते हैं ना कि मेजर एजाज को पकड़ने के लिए मैं वहां मौजूद था, आपको किसने बताया? जब आपको खबर मिल रही होती है, आप तो बड़े चलाक है ना, मैंने देखा है ड्रामेटिक एक्ट करते हुए उसमें चलाकियां डालते हैं, तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जो बता रहा था कि मैं वहां मौजूद था? आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, वो दिखाना चाहिए था। मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं कि वहां पे कहीं ना कहीं तो कैमरा होगा ना। अरेस्ट किया गया उसको, पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई बंदा आके यहाँ पे मेरे साथ चैलेंज कर सकता है कि मैं वहां पे मौजूद था। जनाब, अगर मैं यहां तक चीज को ला सकता हूं ना, तो मेजर एजाज कोई बहुत बड़ी हस्ती या प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि उनको उनकी गलती पे पकड़ने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, या डिपार्टमेंट की को मेरी हेल्प चाहिए होगी। वो अपने तौर पे एक अदारा है, वो काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। अगर किसी ने मेरी सुनी है, उसको उस पर ध्यान दिया है, तो उसको उतना रहकर चलने दीजिए, उसको हल होने दीजिए। आपके शहरों में ये होता होगा, सनसनी और ड्रामे, हमारे शहरों में नहीं होता है। हम तो इस बात पे भी राजी नहीं थे कि यार ये सामने भी आए चीज। कोशिश तो इतनी की गई कि यार ये पर्दा रखा जाए, क्योंकि ये चार दीवारी के अंदर की बात है। आप क्या समझेंगे इस बात को, चार दीवारी के अंदर की बात क्या होती है? अच्छा, ये अभी बिल्कुल सही बात है कि रिसर्च से अपने बाकी हमारी कोशिश भी यही है कि लोगों के सामने यूनिवर्सिटी के जो है हकीकी हकायक पहुंचे। हम इन बातों को कि ऐसा हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो किसी और जगह की वीडियो उठा के यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? जो असल मुल्जमान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, ताकि लोग अपनी बच्चियों को टेंशन फ्री को वहाँ पर भेज सके। वो अगर मस्जिद में खुद कुछ धमाका हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं। हाँ, लोगों में एक खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो हम अपने ही हाथों से अपने ही इदारों की तबाही का बायस बन रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं जी ये हो गया, ऐसा हो गया। जैसा कि अगर हम इसको देखें कि इस बात पर मुझे भी इख्तिलाफ है एक साफ़ी के हवाले से, कि वाइस चांसलर साहब ने बहुत ही बर्मला इसके ऊपर डिनाई कर दिया कि जनाब हमारी यूनिवर्सिटी का कोई शख्स इसमें मुलव्वस ही नहीं है। सर, आप किस तरह से कह सकते हैं? आपके पास 20,000 अगर एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें से कोई 2, 4, 10, 20 अगर गलत लोग भी हैं, उन लोगों ने अपनी गलत हरकत कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को चेक करें और उनके ऊपर सज़ा के तरीके से अमल करें।
आप किसी भी शख्स की, यहाँ तो आप लोग अपनी गारंटी नहीं दे सकते और आप लोगों की गारंटियां दे रहे हैं। आपका को ज़रूरत थी कि आप इसके ऊपर एक साफ सुथरी एक कमेटी बनाई जाती, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता और ये शायद मामला इस तरह से हाइप ही क्रिएट ना होती। हाँ, असल इश्यू जो ये था कि वो इंतजामिया के और शहर के बहुत सारे लोग के सामने ये पोशीदा तौर पर ये तमाम मामला चल रहे थे। ये पोशीदा मामला लोगों के सामने आ गया और इसी वजह से चले कुछ लोगों की शायद ज़िंदगियाँ बच सकती हैं अगर हम अच्छी रिपोर्टिंग करें, लोगों को अच्छा, हमारे अदारों को कुछ नहीं होने वाला। अदारे रहते हैं, लोग चले जाते हैं। अगर ये कुछ गंदे लोग को निकाल दिया जाएगा तो आप कह सकते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी का निज़ाम भी अच्छा होगा, इसकी डिग्री भी अच्छी होगी, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा बनेगी और हमारे लोग ज़्यादा खुशी से यहाँ पर बच्चों को भेजेंगे। लेकिन जहाँ पर हम इसको बात को बदलते हैं कि यहाँ पर सियासी शख्सियात मुलव्वस होगी, फलां मुलव्वस होगा, उसके हवाले से 12 चीमा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा बरमला कहा कि अगर मेरा बेटा इस पे मुलव्वस है तो उसको सजा दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुलव्वस नहीं है, वो नहीं हो सकता, वो यहाँ पर कोई भी शख्स फरिश्ता नहीं है। अगर वो भी मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें ये रिपोर्टिंग करते हुए इन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो हमारे पास लिस्ट सर्कल कर रही है सीटीडी के हवाले से, इसको कौन ओन कर रहा है, इसके ऊपर किसकी स्टैंप लगी हुई है, आपने किस सोर्स से ली है, जिस सोर्स से आपको दी थी उस सोर्स से इसमें कोई इजाफा या कमी या बेशी तो नहीं कर दी। क्या इसको आप इस बात के पूरे दावा कर सकते हैं कि आपने जाके इस रिपोर्ट को खुद लिया था, वो आपने दी, आपका एक बड़ा नाम है, आपने वो जब चलाई तो लोगों ने उसके बाद उसी रिपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो कुछ है या नहीं है, जो नया यंगस्टर आ रहा है वो उसी चीज को फॉलो किए जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है इन चीज़ों का होना? तो खुदारा जर्नलिज्म को जर्नलिज्म कीजिए और ये एक खिदमत है और इसको खिदमत ही रखिए। अदारों को बदनाम ना करें, लोगों को बदनाम ना करें, जो जराइम है, जो जुर्म है उसको वहाँ तक रखें और उसकी बेखुनी की जाए। जिन लोगों ने भी इसी हवाले से आज हमने आपकी तलत साहबा से बात करवाई और हमने आपके सामने एक करैक्टर लेकर आए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद करैक्टर भी लेकर आएँगे और ये वो ज़िंदा करैक्टर हैं जो उसका हिस्सा रह चुके हैं, इनके साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे और यहाँ पर होने वाले बहुत सारे लोगों के किरदार वाज़ेह तौर पर आपके सामने लाएँगे। शुक्रिया।